सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन हर उस स्टूडेंट को जिसने अपना एग्ज़ाम क्लियर करा और इंटर में आगे बढ़े। सभी उस स्टूडेंट को जिसका क्लियर नहीं हुआ उन सबको हमारी बस एक ही बात है कि सीए में कुछ फेलियर जैसा नहीं होता, या तो हम इस बार पास होते हैं या फिर अगली बार हो जाएंगे। हमारे इस रिजल्ट में दो स्टूडेंट पारस और आयुष दोनों ने AIR स्कोर करी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष एंड पारस। सबसे पहले से पूछना चाहेंगे आपको फील कैसा होता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतने अच्छे मार्क्स आए हमारे। सर बहुत अच्छी फीलिंग है हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए और ऑब्वियसली टीचर्स के लिए। सर पहली बार है तो बहुत बढ़िया। तो आपको देख के ऐसे मन में आ रहा था कि जब हम हमारी 12th में हुआ करते थे तो हमको बस किसी ने बोला था कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो हम भी उसके साथ में लगे कि हम भी सीए करेंगे। आपके मन में ऐसा क्या था कि आपने पहले से डिसाइड कर रखा था या आपको किसी ने सजेस्ट किया? क्या फीलिंग थी आपके मन रजिस्ट्रेशन से पहले? सर मैंने पहले से ही 11th में से ही डिसाइड कर रखा था सर कि मेरे को सीए करना है। उसी के हिसाब से सर मैंने ऑप्शनल में भी मैथ्स को लिया था। बाकी सर पहले से प्लान था सर सीए का। और पारस ने बोला तो आयुष आपने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे भी सीए करना है? नहीं सर, मेरा सब पर्सनली पहले से कुछ भी प्लान नहीं था। मैं 11th-12 में क्रिकेट की तरफ जाता था तो मैं वही खेलता था, तो पर ऐसा आया कि इसमें टाइम मिल जाएगा, मेरे पहले वाले टीचर से आगे टाइम मिल जाएगा, तो मैंने ये कर लिया। पर मेहनत करते करते सर। तो एक बार मैं सभी को बताना चाहूँगा कि पारस और आयुष ने कितना कितना स्कोर किया। तो पारस एक बार आप अपने मार्क्स बताओगे टोटल कितने आए और इंडिविजुअली आपने क्या स्कोर किया? मेरी टोटल है 329 आउट ऑफ 400। मेरा अकाउंट्स में 83 मार्क्स रहे, बिजनेस लॉ में एंड BCR उसमें मेरे 64, बिजनेस मैथमेटिक्स में मेरे 94 मार्क्स रहे और इकोनॉमिक्स में मेरे 88। आयुष आप एक बार बताओ। मेरे 318 आउट ऑफ 400। अकाउंट्स में आया 80 मार्क्स, बिजनेस लॉ और BCR में आया 53 मार्क्स, मैथ्स LR में आया 91 मार्क्स और इको में आया 94 मार्क्स। तो आपने इतने अच्छा स्कोर किया सभी सब्जेक्ट में, मोस्टली सब में 60+ आप लोगों ने स्कोर किया, जबकि हम लोग देखते हैं सी के एग्जाम में 40 लाना भी इतना मुश्किल होता है, पर आपने जैसे किसी सब्जेक्ट में 90 भी स्कोर किया, दोनों ने अकाउंट्स में 80+ स्कोर किया, जो बच्चों के 60 भी बड़ा मुश्किल होते हैं। तो आप एक एक करके बताइए आपने ना अपनी इस प्रिपरेशन को, इस जर्नी को किस तरीके से रखा, सो दैट जो भी बच्चे आप लोगों को सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई उस तरीके से कर पाए। पारस आपने अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करी थी? सर मैंने सब अच्छे से करा, मतलब मेरा मेन फोकस कंसिस्टेंसी पे था सर। मैं मतलब औरों की तरह ही मतलब अच्छे से मौज में ज़्यादा टाइम देता था मैं भी, पर मैं जब मेरे को पता है कि मेरे को जितना टाइम देना है स्टडी के लिए मैं उतना डेडिकेटेड होकर देता था, मैं उसमें कोई कंजूसी नहीं करता था। बाकी मैं कंसिस्टेंट रहा, कम आवर्स देता था पढ़ाई के लिए, पर जितना भी देता था कंसिस्टेंटली हर दिन देता था। तो इसको मैं अच्छा बताता हूँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है वो हार्ड वर्क के साथ। सर मेरी शुरुआत बहुत धीमी हुई थी, मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करी, आता था कोचिंग चला जाता था बस, फिर खेलने वगैरह में ध्यान था। पर जब लगा कि अब करना ही है सीए तो फिर कंसिस्टेंटली करता गया। कभी लो फील हुआ, कभी हाई फील हुआ, बट हो गया सर। और एक एडवाइस है कि मॉड्यूल हमेशा प्रेफर किए बुक्स। तो इसके अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है आज तक, मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज स्टूडेंट भी सीए बन सकता है। मैं मेरी लाइफ में खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था। आई हैड जस्ट 75% इन माई 12th, आपकी तो फिर भी मुझसे बहुत ज़्यादा होगी। तो आज एक एवरेज स्टूडेंट को भी अगर सीए करना है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो एक मिथ बना रखा है कि सीए बहुत एक डिफिकल्ट कोर्स है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली इनकी तरह ही मेहनत करोगे तो आपकी भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, आपके पास आप आराम से हो सकते हो, और हो सकता है आप कंसिस्टेंटली अच्छे से हार्डवर्क करो, आप टाइम दो अपनी स्टडीज़ को, अपने मॉड्यूल को, अपने नोट्स को, तो आप आराम से ऑल इंडिया रैंक भी आराम से स्कोर कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं हम नॉन इकोनॉमिक्स हैं, क्या हमें सीए प्रेफर करना चाहिए? हमारे पास मैथ्स नहीं थी, हम क्या सीए में जाने चाहिए? तो पारस खुद एक नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है जिनके पास 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी। इन्होंने 5-6 महीने इकोनॉमिक्स पढ़ी और इन्होंने अपने इकोनॉमिक्स में 88 स्कोर करा। तो पारस जब आपने पहली बार पढ़ा इकोनॉमिक्स को, आपने देखा आपके चारों तरफ जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे थे, तो किस तरीके से आपने अपनी इकोनॉमिक्स को रखा और क्या बताना चाहोगे आप बाकियों को कि अगर उनके पास इकोनॉमिक्स है या नहीं है, उससे कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ा था क्या? सर ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, मतलब इकोनॉमिक्स मेरे लिए एक नया नहीं लगा सर। आप वैसे तो सर मेन आपने एकदम बेस एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कराया था, तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा कि कोई टर्म्स मेरे को नहीं आती, कुछ अजीब नहीं था। बाकी सर आपने बहुत अच्छे से कराया था मेन तो, नहीं तो मेरे को तो पहले यही डर लग रहा था सबसे ज़्यादा कि मेरे पास इको नहीं है तो कम कहीं मेरे उसमें कम ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए।
बाकी सब अच्छा ही था सर, बाकी मॉड्यूल से प्रिपेयर करा और अच्छे से हो गया सर। सो आपने सुना होगा बार बार दोनों ने स्टूडेंट ने एक ही चीज़ बोली, मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, किसी भी जगह में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ हमारा मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट देता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर हम एक सीए स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए भगवान हमारा मॉड्यूल है। अब जितनी बार मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट ने इशू करा है वो सारा करना बहुत ज़रूरी है। सो गौरव सर, आपने भी कई बार बच्चों को पुरानी आरटीपी एमटीपी बार बार रिपीट बेसिस पे करवाई थी ये वाली चीज़ें? सर एक्चुअली मॉड्यूल तो अपने आप में भगवान है ही, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस अपने पास एग्जाम में पूछे हुए हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स में पूछे हुए हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स में पूछे हुए हैं, अगर हम उनको भी बेस मान के आगे के लिए प्रिपेयर करें तो वो आपको प्रिपरेशन करने में भी हेल्प करता है। एंड साथ में अगर आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स भी देखोगे और आप उसी तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करने का कोशिश करोगे, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करोगे, तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। आप अगर अपने सीबीएसई को, आरबीएसई को या अपने सॉल्यूशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो मे बी जो चेक करने वाला भी ह्यूमन बीइंग ही है, अगर आप वो चेक करते हुए आपके आंसर्स को सही नहीं उसको गाइड कर पाता तो मार्क्स ऑब्वियसली आपके कहीं ना कहीं डिडक्ट होते हैं और उसका फिर हमारे रिजल्ट के दिन हमारे को वो चीज़ देखने को मिलती है। बिल्कुल। आयुष, एक क्वेश्चन आपके साथ है, टेस्ट सीरीज कितना बड़ा फैक्टर लेके आती है अच्छे मार्क्स के अंदर? सिंपल इन शॉर्ट क्या बताना चाहोगे सर? सर हमारे कोर्स में मैं मानता हूँ टेस्ट सीरीज ही सब कुछ है। टेस्ट सीरीज मतलब लिख के जो भी किया सब काम आता है सर, लिखे बिना कुछ नहीं होता। टेस्ट सीरीज़ है कि प्रिपरेशन पता चलती है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरा अच्छा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, तो हमारी गलतियों को सुधारने का मौका है जो हमें सिर्फ यहाँ टेस्ट सीरीज से ही मिलता है, मेन एग्जाम में नहीं मिल सकता सर। पारस, टेस्ट सीरीज का कुछ? टेस्ट सीरीज सर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एक सेल्फ इवेल्युएशन होता है कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो वो टेस्ट सीरीज़ के साथ ही पॉसिबल है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। टेस्ट सीरीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज़ रिवीजन चलते रहे उतना ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्जाम में जाके अपनी कमियां पकड़ते हो, दैट कॉस्ट यू 6 months इन दिस कोर्स। एग्जैक्टली। और अगर आप एग्जाम से पहले अपने टेस्ट दे देते हो तो आप उस 1-2 महीने के गैप में अपनी कमियां ढूंढ के और आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। वो आपको 6 months और अपनी लाइफ के जो ये प्रीशियस टाइम होता है ये वेस्ट नहीं होने देगा। लगभग आप दोनों ने कितने कितने टेस्ट दिए लगभग ऑन एन एवरेज एक एक सब्जेक्ट के? लगभग जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज थी वो तो हमने एक भी मिस नहीं करी। जो भी 5 से 7, 10 या जो भी होते हैं बीच में, हम पूरे कोर्स के, आधे कोर्स के, बाकी खुद के मैंने पर्सनली अकाउंट्स के लगभग पिछले 10 अटेम्प्ट्स के PYQs कर दिए थे। लॉ लिखने में बड़ा हंसी हो रहा था तो मैंने 4 से 5 टेस्ट दिए थे। मैथ्स के MTP RTP जो भी अवेलेबल रहता है, जो भी मटेरियल रहता है वो सारा कर दिया था। तो सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो आपके सामने बैठे हैं इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया, उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क भी था, बहुत सारा कंसिस्टेंसी जो इन्होंने बताई। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जैसा इन्होंने बोला टेस्ट सीरीज, आपने देखा होगा एक टेस्ट से कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बोला पिछले 4 या 5 अटेम्प्ट के इन्होंने पेपर्स को सॉल्व करा। RTP MTP ऐसा कुछ भी नहीं था वो इन्होंने छोड़ा हो। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, आप लोग भी इस चीज़ से कर सकते हो। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आपको, आपके पेरेंट्स को। लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, क्या ऐसा फैक्टर आपको इंस्टीट्यूट पे यहाँ पे मिला, यहाँ के टीचर्स किस तरीके से आपको सपोर्ट करे और बाकी जगहों से क्या डिफरेंट था जो आपको यहाँ पे फील हुआ? सर एक एक से पूछते हैं। पारस, सबसे पहले। सर यहाँ का सर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर, फ्रेंडली। मतलब हम टीचर्स से खुल के मतलब डाउट पूछ सकते हैं जो हमारे मन के अंदर हो। जैसे क्या है, और इंस्टीट्यूट में बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिल पाता। वो हमारे को ऐसा कुछ भी यहाँ हिंड्रेंस नहीं लगा, ऐसा कुछ कोई लैग नहीं आया। हमने अच्छे से डाउट पूछे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी हुई, जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है, हमें कभी भी ऐसे स्ट्रिक्टनेस नहीं लगी टीचर से। बाकी ये सब चीज़ें ही बहुत अच्छी लगी हमें। जैसा कि इसने कहा फ्रेंडली एनवायरनमेंट वगैरह वो सब तो था ही, और एक टीचर्स का सपोर्ट रहता है, भाई जैसा सबने सपोर्ट किया और हमारे को कभी कोई डाउट नहीं आने दिया पर्सनली। और जैसे हम टाइम कोचिंग का क्लास खत्म होने के बाद भी यहाँ रुकते थे तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं था, तो एक उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारा। सर, कुछ बच्चों के लिए कुछ लाइन आपकी तरफ से? बस मेहनत करते जाओ अपने हिसाब से, टीचर्स की गाइडेंस लो। कोई भी आपके घर में कोई सीनियर्स हैं जो CA कर रहे हों, CA बन चुके हों, उनसे हेल्प लो, गाइडेंस लो, और बस कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस।
That's it, जैसा सर ने बताया कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो फीलिंग है ना शायद कुछ पल के लिए ही आती है, लेकिन इतनी प्रीशियस होती है ये फीलिंग। इसके लिए आपको पूरे 6 महीने देने पड़ जाते हैं फाउंडेशन के, इंटर का साल पूरा देना पड़ जाता है, फाइनल के 3 साल देने पड़ जाते हैं। लेकिन जो आउटपुट आता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोले आप सीए बन चुके हो, आपने फाउंडेशन, ये जो बच्चे अभी फील कर रहे हैं इनको पता है इन्होंने अपने माता पिता को कितना प्राउड फील करा दिया। आपको भी बस यही करना है, गलत संगत से दूर रहना है और एक अच्छी संगत को कंसिस्टेंसी लाना है। आधे से ज़्यादा बच्चों से यही गलती हो जाती है, कल कर लूँगा, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। सी एस ऑल अबाउट हार्ड वर्क, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है, आप पारस से कुछ बात करना चाहते हैं, आयुष से करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे को बता सकते हैं। इनकी गाइडेंस हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you. पारस, थैंक यू आयुष।